तभी से श्राप लगा है नारी जाति को। अगर महाराज का उस चीज को प्रचार कराना चाहो तो स्त्री के कानों में डाल दो, क्योंकि माताओं में ये आदत होती है कि उनके मुंह में बात नहीं रुकती है। श्राप दे दिया। इधर महाराज हुआ ऐसा, धीरे धीरे समय जब व्यतीत हुआ तो महाराज कौरव तो सब मारे गए थे, पांडव महाराज बैठे हुए थे। भगवान कन्हैया को पता था। इधर महाराज दुर्योधन जब बैठा था तो उधर से अश्वत्थामा आ गया। बोले भैया बहुत उदास हो, क्या बात है? जवाब दिया कि भैया हमारे समझ में नहीं आ रही, मेरे 100 के 100 भाई मारे गए और पांडव 5 के 5 हैं। बोले तुम चिंता ना करो। महाराज अश्वत्थामा गया। भगवान कन्हैया को पता था महाराज जहां पांडवों का शिविर था वहां महाराज द्रौपदी के 5 पुत्रों को लिटा दिया, और जहां पुत्रों का शिविर था वहां 5 पांडव जाकर बैठ गए। महाराज अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों के शीश काट लिए। दुर्योधन के पास लेकर पहुंचा। बोले भैया तुम देखो एक की बात कर रहे थे, हम 5 पांडवों को मार कर लाए। बोले अच्छा। पहले तो दुर्योधन महाराज बहुत प्रसन्न हुआ, उसके बाद में जवाब दिया भैया हमें भीम का सर लाओ। जैसे ही महाराज भीम के लड़का का सर दिया, दुर्योधन ने महाराज ताकत से उसे जैसे ही हथेली पे रखा, महाराज वो शीश फट गया। जैसे ही शीश फटा महाराज दुर्योधन के पैरों तले जमीन खिसक गई। बोले अश्वत्थामा तूने ये क्या कर दिया? अरे इस वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं रखा तूने। तब तक मैया द्रौपदी जो थी शिविर में पहुंची। जैसे ही रक्त को देखा, अपने 5 पुत्रों को देखा, मैया बुरी तरीके से रोने लगी। तब तक महाराज अर्जुन आ गए। बोले क्या हुआ? जैसे ही 5 पुत्रों को देखा बोले आप चिंता ना करो। भगवान कन्हैया के साथ में अर्जुन भागे। महाराज अश्वत्थामा को पकड़ लिया, द्रौपदी के पास में लाए। बोले महाराज आपका हत्यारा ये खड़ा है, आप इसे मार दो। द्रौपदी ने जवाब दिया इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। बोले क्यों? देखिए वो मैया अगर किसी के बेटा को, परीक्षित जी अगर कऊ के बच्चा को अगर एक तमाचो मार दो तो मैया जा कहते लला 2 तमाचे मारेंगे हैं। अब वो द्रौपदी जिसके 5 पुत्र मारे गए और वो कह रही इसे छोड़ दो। जैसे हम रो रहे वैसे तुम्हारी गुरुमाता रोएगी, क्योंकि द्रोणाचार्य का पुत्र था अश्वत्थामा। हम नहीं चाहते हैं कि जैसे हम रो रहे वैसे आपकी गुरुमैया रोए। धन्य है वो द्रौपदी। भगवान कन्हैया बोले धर्मराज तुम बताओ क्या करें, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? धर्मराज कहने लगे महाराज जो धर्म ग्रंथ कहता हो उसे करो। भीम से कहा तुम बताओ मार दे या छोड़ दे? बोले तुम भले ही छोड़ दे लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे। अर्जुन से कहा तुम बताओ। बोले प्रभु जो आप करोगे वही हम करेंगे। निकुल सहदेव से पूछा तुम बताओ क्या करें? बोले जो भैया करे वही करो।
भगवान कन्हैया बोले धर्म ग्रंथ तो ये कहता है कि ब्राह्मण पे कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए और हत्यारे को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन कहने लगे प्रभु तुम हमें उलझा रहे हो, सुलझा रहे हो। वैसे जाति का ये ब्राह्मण है तो मारना भी नहीं चाहिए और ये हत्यारा भी है, इसे छोड़ना भी नहीं चाहिए, तो क्या करें? भगवान कन्हैया बोले सुनो, किसी का गला काटने से व्यक्ति नहीं मरता है। अगर इज्जत वाला आदमी होगा, उसकी भरी समाज में अगर उसकी बेइज्जती कर दी जाए तो महाराज वो मरने से ज्यादा दंड मिलता है उसे। क्योंकि परीक्षित जी बताया जाता है कि बदनाम वो ही होता है महाराज जिसका नाम होता है? और बदनामी वो क्या जाने जाए, गांव के स्वानों ना जाने हैं? बदनाम वो होता है जिसका नाम होता है। जवाब दिया क्या करें? और नाम उसका होता है जिसके खजाने में पैसा होता है। अच्छा सही बात है। हाँ महाराज जवाब दिया, महाराज अश्वत्थामा के सिर से मणि निकाल करके महाराज और धक्के मार के निकाल दिया। जैसे ही अश्वत्थामा बढ़ा महाराज ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया।